मैं वापस लौटता हूं उसी टॉपिक पर, क्योंकि जब टूटी हुई शादियों की बात हो रही है बॉलीवुड में, जो रीसेंट सबसे बड़ी खबर आई थी वो आई थी ईशा देओल के बारे में। और उस वक्त बिल्कुल। लोगों को हैरानी हुई कि क्या रीजन रहा, क्योंकि ईशा का तो करियर वैसे भी बॉलीवुड में बहुत पहले ही पैकअप हो गया था, इनफैक्ट ढंग से कभी शुरू हुआ ही नहीं, वो कभी बहुत एस्टैब्लिश हीरोइन थी ही नहीं। क्या लगता है आपको क्यों हुआ होगा ये? और दूसरा ये, मैं अगले क्वेश्चन पर आऊंगा उनके पॉलिटिक्स वाले एंगल पर पहले हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों हुआ होगा ये इतने टाइम के बाद। देखो, चाहे मैरिज हो, सक्सेसफुल या डिवोर्स हो, एक हाथ से नहीं होता। Both the partners, somewhere one can be blamed more and the other can be blamed less. Yes. लेकिन I think पहली बार जब मैंने ये सब सुना, थोड़ा एक हफ्ता मुझे बहुत बुरा लगा and I could not believe it because I met Isha at a nightclub and I've had a long chat with her and she's very down to earth and so is her husband. बहुत खानदानी लोग हैं ये दोनों। लेकिन ऑफ कोर्स अब जो रूमर्स आ रहे हैं वो तो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगी कि क्यों उनका रिलेशनशिप खराब हुआ है, कि he was dating somebody else. I don't know. So I cannot vouch for it. मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। लेकिन जहां तक ईशा देओल का सवाल है, to judge her and say, उसने जो अपनी बुक में लिखा है और एक इंटरव्यू में दिया है, अब वो उसको मिसकंस्ट्रू कर रहे हैं लोग। वो बोल रहे हैं ईशा सुबह उठती नहीं थी, ईशा बहुत पॉजेसिव थी। आई मीन दीज थिंग्स वर सेड इन गुड जेस्ट। उन्होंने मजाक में ये इंटरव्यू दोनों ने दी थी, दे वर हैप्पीली मैरिड। लेकिन आज देखो ये जो येलो जर्नलिस्ट है ना, आपके येलो जर्नलिस्ट, ये कैसे चुन चुन कर उसके ऊपर MDH का चाट मसाला लगा रहे हैं। I think Isha Deol is a very level-headed girl, and if she's possessive, if she's insecure, do you blame her? She is Hema Malini's daughter. She's got her beautiful looks from Hema Malini. पर उनके डैडी ने क्या किया है मुझे बताइए। आज अभी जाके गूगल करिए आप, मैं अपने व्यूअर्स को भी बोल रही हूँ, आप अभी गूगल कीजिए धर्मेंद्र's लिंकअप्स, धर्मेंद्र's अफेयर्स, आपको कम से कम 15 अफेयर मिलेंगे। ओके, उसमें से 2-3 तो लोग हैं जो अभी हमारे डायनासोर्स ही हो गए हैं, whether it is मीना कुमारी, whether it is वहीदा रहमान और आशा पारेख हैं, अभी हैं, वो डायनासोर नहीं है, और जीनत अमान, और 15 लोग हैं, 15 लिंकअप्स। ओके, और फिर अनीता राज के साथ तो वो शादी करने के लिए तैयार हो गए थे, फिर हेमा मालिनी ने जाके वहां पे ब्रेक लगा दी। तो what has Isha Deol? She's grown up seeing a wild dad. Even if she didn't know about his affairs, but सुनते तो है ना, मैगजीन्स तो पढ़ते थे। अब तो इंटरनेट का जमाना आ गया। 15 लिंकअप्स and about 10 linkups after he married Hema Malini. और अनीता राज के साथ तो शादी करने के लिए डुल रहे थे वो। So, I mean, do you blame Isha Deol if she's a little insecure in her marriage or she's a little possessive? कौन नहीं होगा? Are we all flawless? हमारे में कोई कमियां नहीं है क्या? सब में है। हाँ। लेकिन एक और बात कही गई कि ईशा देओल पॉलिटिक्स में घुस जाएगी। मुझे बताओ, ये कृष्ण बताओ क्यों? अभी हेमा मालिनी के रिटायरमेंट की बात आ रही है, क्योंकि वो रूल है बीजेपी में कि 75 की अगर आप हैं तो फिर आपको टिकट नहीं मिलता है। तो बार बार बात हो रही थी क्योंकि हेमा मालिनी को टिकट नहीं मिलेगा अब इस इलेक्शन में बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर। टिकट नहीं मिलेगा तो कोई और तरीका मिल जाएगा। यहाँ पे तो हमारे मोरारजी देसाई अपना खुद का सुसु पी पी कर 90 के होके भी 90 नॉट आउट हो गए थे। यहाँ पे तो जितने बुढ़े हो जाएंगे उतने ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं हमारे पॉलिटिशियंस। यस, ट्रू। ओके, आप बाइडेन को ही देख लो, अमेरिका के, चलने भी नहीं होता, बात भी नहीं करने होती, लेकिन लगे हुए हैं चाचा। तो जहां तक ईशा देओल का सवाल है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो पॉलिटिक्स अभी ज्वाइन नहीं करेंगी,
Because first of all, Hema Malini has got a very big plot from the government to run a dance academy. And Okay. Isha Deol is a very good dancer. और हेमा जी ने उनमें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं. सेकेंडली, आप ईशा देओल की फोटोज, फुटेज, वीडियोज जो भी देख लो, शी लाइक्स टू ड्रेस अप इन सेक्सी वेस्टर्न क्लोथ्स लाइक मी. शी हैज अ बेटर बॉडी बिकॉज शी इज यंगर, बट वो एकदम अच्छी तरह तैयार होती है, वो अपने ब्रांड्स फ्लॉन्ट करती हैं. तो अगर उनको पॉलिटिक्स में आना है, मतलब ये कांजीवरम साड़ी भी नहीं पहन सकेंगी. उनको अबला नारी, सफेद हैंडलूम सूती की साड़ी, साड़ियां पहनकर, सूती बालों साड़ी, में कॉटन तेल साड़ी. लगाकर, गेंदे के फूल का हार डालकर जीप में यूं यूं करना पड़ेगा धूप में. नो हाइलाइट्स, नो गोल्डन हेयर. I don't think she's ready for that because she's a very, very glamorous girl. तो वो कुछ साल अपना ग्लैमर एंजॉय करेंगी. इनफैक्ट वो अपनी मूवी से ज्यादा अब अच्छी ज्यादा लगती है. मदरहुड हैज बीन सो गुड फॉर हर एंड सूटेड हर. शी इज सो ब्यूटीफुल. एंड पता है सबसे फनी बात क्या है उज्जवल? उस दिन यूट्यूब पे एक पता नहीं कहाँ से ऐसे डाकू लग रहे थे, वो ज्योतिषी आ गए. अच्छा. ऐसे ही पता नहीं कहाँ से आ गए और खुद ही गुंडे लग रहे हैं, डाकू मंगल सिंह. और वो बोल रही है कि ईशा की नॉस्ट्रिल्स देख लो, ऐश्वर्या की नॉस्ट्रिल्स देख लो. अभी नॉस्ट्रिल्स को आप हिंदी में क्या कहते हो बता दो. बड़ा नथुने, गंदा सा नथुने, word use नथुने. किया था. नथुने, नथुने. आप तो अच्छा वाला यूज वर्ड कर रहे हो, उन्होंने बड़ा गंदा सा एक वर्ड यूज किया. बोलते हैं जिनकी नॉस्ट्रिल्स ऐसी होती है वो कभी बन ही नहीं सकती हैं, कुछ पता नहीं यहाँ तक भी कैसे आ गई. ओह. What an idiot. I mean your nostrils are going to tell you. तो फिर क्या बोलते हैं, प्रेडिक्शन सुनो उनकी. वो ज्योतिषी कहते हैं कि हाँ अभी तो बड़े OTT आ गए हैं तो वहां पे उनको काम मिल जाएगा. ये क्या कोई प्रेडिक्शन है? आज जो मेरा बनिया जो मुझे दाल पापड़ बेचता है उसको भी OTT में रोल मिल जाएगा. इंद्राणी मुखर्जी जिसने अपनी बेटी का मर्डर किया है, वो हिम्मत बन के आ गई है नेटफ्लिक्स पे, बेचारी अबला. True, true, true. So I never think Isha Deol is going anywhere. पहले मुझे बहुत तरस आ रहा था उस पे. I felt really bad. पहले मैंने सोचा ये हो नहीं सकता because they're a very happily married couple. उनकी एक होली पार्टी में मैं भी गई थी थोड़ी देर के लिए. They have such good parties. But फिर जब सच लगा तो मैंने कहा okay, that's sad. But अब ईशा देओल is one of the biggest, most sought after people. और वो बेचारी एयरपोर्ट पे जाती तो बोलते हैं उदास लगी, फिर बोलते हैं अब लग रही हैं खुश. You know, so Isha Deol has a lot to look forward to. I don't think she should, and I don't think she will get into politics right now.